बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजा मौला मुश्किल खुशा हजरत अली अलैहिस्सलाम। शहर ईरान में एक लकड़हारा रहता था जो बहुत ही गरीब था। वो लकड़ियां बेचकर अपना और अपने बाल बच्चों का गुजारा करता था। एक दिन अपनी लड़की से कहने लगा, बेटी हमसाये के घर से सिगरेट सुलगा लाओ। जब लड़की सिगरेट सुलगाने के लिए गई तो इसने देखा कि हमसाई औरत कलेजी भून रही है। इस लड़की का दिल कलेजी खाने को चाहा, लेकिन इस औरत ने तवज्जो ना की। लड़की ने दरवाजे से बाहर आकर सिगरेट को बचाया और फिर सिगरेट सुलगाने के लिए अंदर चली गई। ये इसलिए कि शायद अब की दफा हमसाई औरत मुझे कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर फिर भी इसने कलेजी खाने को ना दी। लड़की मायूस होकर घर चली आई। इतनी देर में सिगरेट सुलगकर आधा रह चुका था। जब बाप को सिगरेट दिया तो इसने कहा, बेटी खुद आधा सिगरेट पी आई हो? कहा, नहीं बाबा जान, हमसाई कलेजी भून रही थी और मेरा दिल खाने को चाहता था, इसलिए मैं बार बार सिगरेट को बुझाकर जलाने के लिए जाती थी कि शायद मुझे वो औरत कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर इसने मुझे नहीं दी। बाबा जान, आप मेरे लिए कल जरूर कलेजी। लकड़हारे ने कहा, बेटी हमारे घर में तो इतने पैसे नहीं थे। एक माचिस ही खरीदी जा सके, कलेजी कहाँ से लाऊं? लड़की ने कहा, बाबा जान कल जरूर कलेजी लाए। लकड़हारे ने कहा, अच्छा बेटी, 2 दिन कुछ ना खाओ, मैं 2 दिन की लकड़ियां जमा करके बेचूंगा और तुमको कलेजी ला दूंगा। लड़की ने भी मंजूर कर लिया। लकड़हारा जंगल में जाकर लकड़ियां जमा करके रख आया। दूसरे दिन जब जंगल में गया तो देखा कि लकड़ियां जो इसने जमा की थी जलकर राख हो चुकी थी। वो रोने लगा। रोते रोते गश घर कर गया और मैं गश में देखा कि एक नकाबपोश खड़े हैं और जमीन से चंद संगरेजे ठाकर कहते हैं कि ये लो, जब इनको बनाओ तो मुश्किल खुशा का खत्म जरूर दिलाना। जब लकड़हारा होश में आया तो देखा कि वो संगरेजे इसके हाथ में थे। इसने वो जेब में डाल लिए और घर चला आया। घर जाकर दरवाजे के पीछे छुपा रहा। बेटी ने देखा कि बाप को गए हुए देर हो गई है। वो बाहर आई कि बाप दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। कहा, बाबा जान अंदर आ जाए। बाप ने कहा, बेटी मुझे तुमसे शर्म आती है, वादा करके गया था कि तुम्हारे लिए जरूर कलेजी लाऊंगा, लेकिन तमाम लकड़ियां जलकर राख हो गई। बेटी ने कहा, बाबा जान आप अंदर आ जाएं, खुदावंद करीम हमें बहुत कुछ देगा। जब शाम हुई लकड़हारे ने जेब में हाथ डाला, वही संगरेजे निकाल कर बेटी को दिए कि लो बेटा इनसे खेलो। लड़की ने लेकर एक कमरे में फेंक दिया। अगले सुबह जब लकड़हारे की बीवी नमाज पढ़ने के लिए उठी तो देखा कि कमरे में हर तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। डर कर बाहर आए। लकड़हारे ने कहा कि हमारे कमरे में हर तरफ आग लगी हुई है। लकड़हारे ने कहा, कमरे में जो हरा चमक रहे हैं। इसने इन पर चादर डाल दी और सुबह एक हीरा लेकर जोहरी के पास गया और कहा, ये हीरा तुम खरीद लो, इसकी कीमत मुझे दे दो। जोहरी पेशे कीमत हीरा देकर हैरान रह गया। लकड़हारे से कहा, घर से बोरियां ले आओ, जिस कदर तुमसे उठाई जाए भर कर ले जाओ। ये इस हीरे की कीमत है। लकड़हारे से जिस कदर बोरियां उठाई गई वो ले गया और जमीन खरीदी जहाँ मौला मुश्किल खुशा ने इसे संगरेजे दिए थे। इसने वहाँ एक नहायत ही शानदार महल बनवाया जिसमें नहायत आराम और रजाइश की जिंदगी बसर करने लगा। एक दिन लकड़हारा अपनी बीवी से कहने लगा, मुझ पर हज वाजिब हो गया है, मैं हज करने जा रहा हूँ, मेरे पास हर महीने मौला मुश्किल खुशा का खत्म जरूर दिलाना। चंद दिनों के बाद लकड़हारे की बीवी ने अपनी बेटी से कहा, जाओ 7 किस्म की मिठाई लाओ, इस पर मौला मुश्किल खुशा का खत्म दिलाए। बेटी ने कहा, अम्मा अब तो हम बहुत ही अमीर हो गए हैं, हम नहीं रंग रंग की मिठाई पर खत्म दिलाते। वालता खामोश हो रही। कुछ दिनों बाद दोनों माँ बेटी हमाम में गुस्ल करने के लिए गई। जकाया गुस्ल हुआ कि हमाम को खाली किया जाए, क्यों ना कि बादशाह की मलका और बेटी हमाम में गुस्ल करने के लिए तशरीफ ला रही है। राजा साहब लोग चले गए, लेकिन लकड़हारे की बेटी और बीवी ना गई। उन्होंने कहा, हम तो मलका से भी ज्यादा अमीर हैं, हम नहीं जाएंगी। इसी इस्लाम में मलका शहजादी तशरीफ लाई। उन्होंने सुना हुआ था कि एक लकड़हारा बहुत ही अमीर हुआ है। जब लकड़हारे की लड़की से हमाम से
बाहर निकली तो शहजादी ने देखा कि इसके गले में बहुत ही कीमत की मोतियों का हार है। शहजादी ने पूछा कि ये हार तुमने कहाँ से लिया है। लकड़हारे की लड़की ने कहा कि आओ हम तुम सहेलियां बन जाएं, ये हार तुम ले लो, मगर में जाकर पहन लूंगी। शहजादी ने कहा हम तुम सहेलियां बन गई हैं, इसलिए तुम हमारे घर जरूर आया करो। एक दिन लकड़हारे की लड़की शहजादी से मिलने के लिए गई तो शहजादी गुसल कर रही थी। जब गुसल करके बाहर आई तो नुकरानी से कहा कि कोंटी से मेरा हार भी लाओ। नुकरानी ने कोंटी पर हार देखा तो गायब था। शहजादी ने कि हार तुमने चोरी कर लिया है। नुकरानी ने कहा कि हमने आज तक आपकी कभी चोरी नहीं की, ये आपकी सहेली का काम है। चनाचा बादशाह को बुलाया गया। इसे लकड़हारे की बीवी और बेटी से पूछ की तो उन्होंने कहा कि जब हम गरीब थे, हमने उस वक्त भी चोरी नहीं की, अब हमने चोरी क्यों करनी थी। लेकिन बादशाह को यकीन ना आया। उसी वक्त हुक्म दिया कि दोनों माँ बेटी को कैद में डाल दो और इनके घर के आगे एक दीवार खड़ी कर दी जाए। इधर जब लकड़हारा हज करने के लिए गया, रास्ते में डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया और बगैर हज के ही वापस लौट आया। आकर देखा कि महल के आगे दीवार खड़ी है। लोगों से पूछा कि मेरे अहला खाना कहाँ है और मेरे महल के आगे दीवार क्यों खड़ी है। लोगों ने तमाम वाकया बयान किया। लकड़हारा बादशाह के पास आया, तमाम माजरा सुना। बादशाह से कहा कि चोरी तो उन्होंने उस वक्त भी नहीं ना की थी जब हम बहुत गरीब थे, अब क्यों करनी थी। बादशाह किसी तरह ना माना। लकड़हारे ने कहा अगर इनको कैद से रिहा नहीं करेंगे तो मुझको भी कैद कर ले, क्यों ना कि मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मेरी बीवी और बेटी कैद में रहें और मैं घर में बैठूं। चनाचा लकड़हारे को भी कैद कर लिया गया। जब रात हुई, लकड़हारे ने अपनी बीवी और बेटी को बुलाया और पूछा कि मेरे जाने के बाद मौला मुश्किल खुशा का खत्म दिलाती रही हो। उन्होंने कहा कि नहीं। लकड़हारे ने कहा बस ये इसी कोताही की सजा है। तमाम रात तौबा करते रहे और रोते रोते जब नींद आलम ख्वाब में देखा कि नकाबपोश तशरीफ लाए और फरमाते हैं कि तुम नजार देनी भूल गए थे, इसीलिए ताबेलाई का नजावल हुआ है। लकड़हारे ने कहा मेरे पास नजार देने के लिए पैसे मौजूद नहीं। उन्होंने फरमाया कि अपना बिस्तर उठाओ, नीचे से 5 पैसे बरामद होंगे, इनकी शरीनी मंगवा कर ख़त्म दिलाना, तमाम मुसीबत टल जाएंगी। जब लकड़हारा बेदार हुआ, अपना बिस्तर उठाया, 5 पैसे बरामद हुए। कैद खाने के दरवाजे पर खड़ा हो गया। एक नौजवान लड़का घोड़े पर आता हुआ देखा। इसने कहा लड़के मुझे 5 पैसे की शरीनी ला दो। इसने कहा बुरा कैद भी हो गया है, फिर भी शरीनी खाता है। मेरी तो आज शादी है, मैं बाजार से मेहंदी वगैरह खरीदने जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। लड़का यह कहकर अभी चंद कदम ही बड़ा था कि घोड़े से गिरा और गिरते ही मर गया। जब लड़के के बाप को मालूम हुआ कि मेरा जवान बेटा मर गया तो वो रोता हुआ कैद खाने के दरवाजे से गुजरा। लकड़हारे ने वही सवाल किया कि मुझे 5 पैसे की शरीनी ला दो। इस आदमी ने कहा कि मेरे साथ जो होना था वो तो हो गुजरा, मैं क्यों ना इसी कैदी का काम कर जाऊं। चनाचा इसे शरीनी ला कर दी। इस पर मौला मुश्किल खुशा का खत्म दिलाया। लकड़हारे ने इस आदमी से पूछा कि तुम इतने आज़ादा क्यों हो। इसने कहा मेरा जवान लड़का मर गया है और आज इसकी शादी थी। लकड़हारे ने कुछ शरीनी इसे दी और कहा कि इसको पानी में हल करके लड़के के मुंह में डाल देना। चनाचा इस आदमी ने ऐसा ही किया। जो ही पानी का कतरा लड़के के हलक में उतरा, कलमा पड़ता हुआ उठ बैठा। इधर दोपहर के वक्त जब बादशाह खाना खाने के लिए बैठा तो देखा कि एक खूबसूरत चिड़िया मुंह में हार लिए आ रही है। चिड़िया ने हार इस कोंटी पर लटका दिया। बादशाह देखकर हैरान हुआ, कहने लगा इसमें कोई जरूर राज पोशीदा है। इसी वक्त लकड़हारे को बुलाया। लकड़हारे ने रात का तमाम वाकया बादशाह को गोश गुजार किया। बादशाह बहुत खुश हुआ। ताज उतार कर लकड़हारे के कदमों पर रख दिया और कहा आप मेरे बाप और मैं आपका बेटा हूँ, जब तक जिंदा रहूंगा आपकी खिदमत करूंगा। सलात व सलाम।
खुदावंद आलम से दुआ है कि जिस तरह लकड़हारे की मुश्किल आसान हुई, इसी तरह तमाम मोमिन मोमिनात की मुश्किलें हल हो जाएं। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अल्लाह सोने मेरी तो कर लिया, मैं मुझको